हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोगों का क्लास 12th का आज पहला चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 15 होगा। इससे पिछला लेक्चर में हम क्लास 14 में उसमें हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक शायद बता दिए थे। अब इसमें उसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था, तो हम बोले थे उसमें कुछ अलग तरह का थ्योरी लगेगा, वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो आज हम लोग 2 देख लेते हैं, उसके बाद छठा से लेकर के और जितना आगे होगा वो देखेंगे। तो आइए छठा में क्या कर रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए गए फलन हो। मतलब इस तरह का फलन दिया गया है एफ का जी से तथा एच का आर से। तो कह रहा है आर तक दिए गए फलन हो तो सिद्ध करना है हमको। क्या करना है कि एफ प्लस जी इंटू में ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। दूसरा में एफ इंटू जी इंटू में ओ एच बराबर में एफ ऑफ एच इंटू में जी ऑफ एच। अच्छा, एक बात देखिए यहाँ पर, जैसे एफ इंटू में जी, एफ प्लस में अगर जी इंटू में एक्स होता था, क्लास 11th में भी ये हम पढ़े हैं और उससे पहले भी 9th में पढ़े थे, क्लास 8 में भी पढ़े थे। इसको क्या करते थे, इसका पहले इससे यानी कि एफ ऑफ एक्स और प्लस में जी का फिर एक्स से गुना करते थे। ये सब नियम उसमें पढ़े थे। उसके बाद जैसे एफ अगर माइनस में जी इंटू में एक्स होता था, इसको पढ़ते थे एफ ऑफ एक्स और माइनस में जी ऑफ एक्स। ठीक है। ये प्लस का होता था, ये माइनस का अगर गुना में रहता था, एफ इंटू में जी इंटू में एक्स रहता था, इसको क्या करते थे, एफ का पहले एक्स से गुना इंटू में जी का पहले, उसके बाद फिर एक्स से गुना। ठीक है। वही अगर भाग में होता था, एफ बाई जी इंटू में एक्स होता था, तो पहले एफ का क्या करते थे, एक्स से गुना फिर जी का एक्स से गुना। ठीक है। अब एक बात देखिए यहाँ पर, लेकिन इस केस में क्या होता था, भाग के केस में हमारा जी एक्स जो होता था वो 0 के बराबर नहीं होता था, क्योंकि 0 जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट, इसलिए जी एक्स हमारा यहाँ पर जी एक्स जो है न वो 0 के बराबर नहीं होता था। ठीक है। उसी तरह इसी सब को नियम को लगा करके हमको इसको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे कहेंगे। पहला देखते हैं, पहला में है एफ प्लस एच इंटू में ओ एच बराबर में है एफ ऑफ एच और प्लस में जी ऑफ एच। तो पहले हम एल एच एस इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर एल एच एस से सिद्ध करते हैं कि एफ ऑफ एफ प्लस एच इंटू में ओ एच है। ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए यहाँ पर, ओ को हम लोग इससे पहले जब करते थे तो ओ के जगह बड़ा कोष्टक देते थे कि नहीं, तो इसको एल एच एस लेंगे ने, ओ ऑफ एच इंटू में एक्स लगा देंगे। ठीक है। क्योंकि ये एच लिखिए या और एच एक्स लिखिए, बात बराबर ही है। अब इसके बाद इसका सोल्यूशन कीजिए। देखिए एफ प्लस में एच, ठीक है, ओ के जगह बड़ा कोष्ट इंटू में एच एक्स। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है ना जी होगा, जी एफ प्लस में जी, क्योंकि एफ प्लस जी है। ठीक है। एफ प्लस में जी। अच्छा, उसके बाद देखिए इस केस में हम लोग क्या किए हैं, इस केस में किए हैं प्लस वाले केस में कि एक्स जो था ने उसको हम क्या किए हैं, पहले इससे गुना किए हैं फिर इससे गुना किए, लेकिन बीच में चिन्ह जो प्लस का था वो प्लस ए का था। तो देखिए एफ का पहले किससे करेंगे, इससे करेंगे, एफ ऑफ एच एक्स। ठीक है। प्लस फिर जी का इसके साथ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है। हमको लाना है एफ ऑफ एच प्लस में जी ऑफ एच। अब एक बात यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हम लोग अगर ओ के जगह हम बड़ा कोष्ट दिए हैं तो फिर अगर हम ये कोष्ट आया है तो इसके जगह हम ओ दे सकते हैं कि नहीं, आराम से दे सकते हैं। तो एफ ऑफ एच एक्स और प्लस में जी ऑफ एच एक्स आराम से दे सकते हैं। ठीक है। अब एक बात देखिए यहाँ पर एक्स एक्स ये लिखिए तो भी सही या नहीं लिखिए तो भी सही। तो अगर हम एक्स हटा देंगे यहाँ पर तो एफ ऑफ एच और प्लस में जी ऑफ एच ये हमारा बच जाएगा, जो कि आर एच एस के बराबर आ जाएगा। पहला का एफ ऑफ एच प्लस में जी ऑफ एच, जो कि हमारा क्या आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। ठीक उसी प्रकार इंटू वाला में हम सिद्ध करके देखते हैं। इंटू वाला में यहाँ पर करते हैं दूसरा। देखिए यहाँ पर दूसरा में है एफ इंटू में जी और इंटू में ओ एच बराबर हमको लाना क्या है, बराबर में हमको लाना है, सॉरी इसको जो है थोड़ा और इधर कर देते हैं क्योंकि उधर जगह का अभाव है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में
एफ इंटू में जी इंटू में ओ एच बराबर क्या है हमारा, बराबर है हमारा एफ ऑफ एच इंटू में जी ऑफ एच। ठीक है, ये हमारा हो गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। इसको हमको सिद्ध करना है तो हम लोग LHS से सिद्ध करते हैं। LHS में देखिए एफ इंटू में जी इंटू में ओ एच। अच्छा, ये गुना वाला कोई केस हो गया तो ओ के जगह हम लोग वही काम करेंगे, बड़ा कोष्ट देंगे, या इसको ओ एच है ना, एच के जगह हम लोग एक्स लगा लेते हैं। एक्स लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको एफ इंटू में जी और इसको ओ के जगह बड़ा कोष्ट एच और एक्स आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए गुना वाला केस में क्या करते थे, पहले एफ का गुना इस पूरे से करते थे, फिर जी का गुना इस पूरे से। उसी तरह एफ का गुना इस पूरे से और फिर जी का गुना इस पूरे से करना है। ठीक है, तो एक बात देखें यहाँ पर, एफ का जब इससे गुना करेंगे तो एफ इंटू में एच इंटू में एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स है, इंटू में फिर जी और इंटू में एच इंटू में एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले इसका इससे गुना कर दिए, फिर इसका इससे गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो एफ ऑफ एच इंटू में जी ऑफ एच सिद्ध करना है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्ट यहाँ है ना, तो बड़ा कोष्ट के बदला हम वो आराम से लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एच एक्स, ये क्या हो गया हमारा, एफ ऑफ एच एक्स इंटू में जी ऑफ और एच एक्स, ये हमारा आसानी से हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर, इसमें जो है ना एच में एक्स, इसको लगाइए तो भी ठीक और नहीं लगाइए तो भी ठीक। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एच और इंटू में जी ऑफ एच। अच्छा, हमको लाना क्या था, लाना था एफ ऑफ एच इंटू में जी ऑफ एच, जो कि RHS के बराबर आ गया। इस तरह से हमारा RHS के बराबर आ गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझने के लिए आपको ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एफ प्लस, अगर एफ प्लस जी इंटू में एक्स है तो एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको तोड़ करके। फिर माइनस में है तो माइनस में हम इस तरह से लिख सकते हैं, वही गुना में है तो इस तरह से, और भाग में रहेगा तो इसको भाग को मतलब एफ का पहले एक्स या फिर जी का एक्स नीचे में, लेकिन जी एक्स क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी को नियम को लगाकर इसको आसानी से सिद्ध कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे, क्योंकि 5वां तक तो हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, चलिए 6 पर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि इसमें सिद्ध कीजिए कि f सच दैट -1 से 1 उससे r है संबंध, और fx बराबर दिया गया है x बट्टा x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। ठीक है, कह रहा है फलन f सच दैट -1 से 1 में f का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए ना। अच्छा, पहले कह रहा है कि फलन एकाकी है, एकाकी होगा इसका मतलब क्या होगा, x1 जो होगा x2 के बराबर आएगा, तब हम समझेंगे एकाकी है। और एकाकी जब सिद्ध करते थे तो fx1 बराबर मानते थे क्या, fx2। तो हम लोग पहले एकाकी फलन के लिए चेक करते हैं, उसके बाद इसका प्रतिलोम भी निकाल लेंगे, क्योंकि प्रतिलोम कम कैसे निकालते थे, उसमें y बराबर fx मानना पड़ता था ना, और x का उसमें मान निकालते थे y के पद में, उसी को बोलते थे gy, या उसी को f इनवर्स y बोलिए, दोनों क्या बराबर था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एकाकी के लिए करते हैं, क्योंकि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट मतलब प्रदत्त फलन एकाकी है, एकाकी भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकाकी सिद्ध कर लेते हैं। मानेंगे माना fx1 बराबर fx2। आपको याद होगा पिछला लेक्चर में जब हम एकाकी सिद्ध करते थे तो एकाकी में क्या करते थे, यही मानते थे fx1 बराबर fx2, और x1 बराबर अगर x2 आ जाता था तो एकाकी होता था। तो देखिए यहाँ पर fx का मान कितना है, x बट्टा में x प्लस 2 है, तो x के जगह यहाँ पर x1 लेंगे, तो x1 बट्टा में x1 प्लस में 2 बराबर में x2 बट्टा में x2 प्लस में 2। अब इसका जो है ना तिर्यक गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसका इससे गुना करेंगे तो x1 इंटू में x2 प्लस का 2 बराबर, इसका इससे करेंगे तो x2 इंटू में x1 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको खोलिए यहाँ पर x1 x2 प्लस का 2x1 बराबर x1 x2 प्लस का 2x2। ठीक है,
यहाँ पर देखिए x1 x2 है, ये कट जाएगा इससे, और यहाँ पर 2x1 है और 2x2 है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा बच जाएगा क्या चीज, हमारा x1 बराबर x2 बच जाएगा। अच्छा, x1 बराबर x2 बचा, इसका मतलब यह है कि यह क्या है, फलन एकैकी है। लिखिएगा, अतः फलन क्या है, एकैकी है, एकैकी है। अच्छा, एकैकी तो हम सिद्ध कर दिए, क्योंकि कह रहा था एकैकी सिद्ध करने के लिए। अब हम लोग इसका कह रहा है कि प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग प्रतिलोम कैसे निकालते थे, एफ इनवर्स। सबसे पहले हम क्या करते थे, y बराबर एफ एक्स मानते थे, यानी कि एफ एक्स को क्या मानते थे, y। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी लिखिएगा कि माना y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स लेते थे और x का इसमें मान निकालते थे ना, ठीक है। तो y बराबर एफ एक्स का मान कितना है, x बट्टा एक्स प्लस 2, ठीक है। x बट्टा में x और प्लस का 2 है, ठीक है। इसको अगर तिर्यक गुना करेंगे, y के नीचा में कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको करेंगे आगे तो y का इससे गुना होगा, यानी कि y इंटू में x प्लस का 2 बराबर में x इंटू में 1, यानी कि x, ठीक है। इससे आगे यहाँ पर देखिए, y का x से गुना करेंगे तो yx और प्लस का y का 2 से गुना करेंगे तो 2y, ठीक है, बराबर में हमारा x। हमको मान किस चीज का निकालना है, तो हमारा मान निकालना है x का y के पद में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y वाले को एक साइड कर लीजिए और x वाले को एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए yx और इसको इस साइड करेंगे तो माइनस का x बराबर माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि हमको मान किसका निकालना है, x का। अब इस दोनों में देखिए x कॉमन आएगा तो y माइनस 1 बचेगा बराबर माइनस का 2y। अब इसको जो है ना इधर कर देंगे तो x बराबर माइनस का 2y, अब बट्टा में क्या बच जाएगा, y माइनस का 1, यानी कि x बराबर हमारा कितना निकल गया, इतना निकल गया। यही हमारा क्या हुआ, f इनवर्स, और इसी को बोलते हैं g ऑफ y। लिखिएगा, तो g ऑफ y बोलिए या f इनवर्स y बोलिए, बराबर कितना है, तो माइनस का 2y और बट्टा में y माइनस 1। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एफ इनवर्स निकल करके आ गया। अच्छा, पहले क्या कर रहा था, एकैकी हम आराम से सिद्ध कर दिए, x1 बराबर x2 आ गया तो एकैकी हो गया। उसके बाद कह रहा था प्रतिलोम निकालने के लिए, प्रतिलोम में वही y बराबर एफ एक्स, क्योंकि y एफ एक्स को क्या मानेंगे, y मानेंगे, तो y माने और मान किसका निकाल दिए, x का मान निकाल दिए y के पद में, y के पद में आ गया ना, यही हमारा क्या हो गया, जी ऑफ y बोलिए या इनवर्स y बोलिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही आसान था, आसानी से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, कह रहा है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r से r पर विचार कीजिए। और उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन तो बहुत आसान है, क्योंकि प्रतिलोम फलन में हम क्या करते हैं, x का मान निकाल देते हैं y के पद में, उसी को बोलते हैं g ऑफ y बोलिए या f इनवर्स y बोलिए। तो सबसे पहले हम प्रतिलोम फलन निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय भी है कि नहीं। तो पिछला लेक्चर में हम बताए थे कि जब हम व्युत्क्रम फलन चेक करते हैं तो g ऑफ f x बराबर अगर x आ जाता है और f ऑफ g y बराबर अगर y आ जाता है तो समझ लेते हैं क्या, वो व्युत्क्रमणीय फलन है। तो सबसे पहले हम प्रतिलोम फलन निकाल लेते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, एफ एक्स बराबर हमारा इतना है ना, लिखिएगा माना y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स माने y बराबर कितना है, 4x प्लस 3 है, तो y माइनस 3 है बराबर में 4x, तो y माइनस 3 है बट्टा में 4 हमारा x के बराबर आ गया, यानी कि x बराबर 4 y माइनस में 3 है बट्टा 4, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया f इनवर्स। इसी को बोलेंगे ये हमारा क्या हो गया, अतः g ऑफ y बोलिए या f इनवर्स y बोलिए। कितना हमारा आ गया, तो y माइनस 3 बट्टा में 4, ठीक है। इसी को g ऑफ y बोलते हैं या f इनवर्स y बोलते हैं। अब हमको क्या चीज चेक करना है, तो हमको चेक करना है व्युत्क्रम फलन ये है कि नहीं है, ठीक है।
व्युत्क्रम फलन चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए जी ऑफ वाई हम इसको मानवे किए हैं, चेक कीजिए यहाँ पर। पहला हम क्या चेक करेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स बराबर, अगर जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स आ गया तो हम क्या समझेंगे, तो हम समझेंगे कि यह क्या है, और एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी वाई अगर वाई के बराबर आ गया तो ठीक है, इसको चेक कीजिए। जी ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, तो 4x प्लस 3, 4x प्लस में 3 दिया गया, ठीक है, 4x प्लस 3 दिया गया है। तो इस पूरे को आप क्या करेंगे, x मान लेंगे, जी एक्स में x जहाँ जहाँ जो होगा उसके जगह इस पूरे का मान बैठाएंगे। जी ऑफ एक्स कितना है हमारा, जी ऑफ एक्स बोलिए या जी ऑफ वाई बोलिए, यही है। तो x के जगह क्या है, y माइनस 3 बट्टा में 4 है ना, y x बोलिए या y बोलिए, जी ऑफ ये समझ लीजिए क्या है, x या y, क्योंकि जिसके पद में दिया रहेगा उसके जगह बैठाएंगे। तो y के जगह किसका मान बैठाएंगे, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, उसके बाद क्या है माइनस का 3, माइनस का 3 बट्टा में क्या है 4। अब एक बात देखिए, 3 से 3 कट गया माइनस प्लस में, 4 से 4 कट गया तो हमारा बच गया x, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स बराबर हमारा x आ गया, ठीक है। अब सेकेंड चेक करते हैं, अगर सेकेंड में एफ ऑफ जी वाई अगर y के बराबर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, फलन व्युत्क्रम हो जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ वाई चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई। अब यहाँ पर देखिए जी ऑफ वाई कितना है हमारा, जी ऑफ वाई कितना है हमारा, तो हमारा है y माइनस 3 बट्टा में 4। एफ ऑफ जी ऑफ वाई के बदला क्या लिखेंगे, y माइनस 3 बट्टा 4, y माइनस 3 और बट्टा में 4, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये हमारा बन गया एफ ऑफ एक्स, और यानी कि एफ एक्स में x के जगह आप इसका मान बैठाएंगे। एफ एक्स हमारा कितना है, तो 4x प्लस 3 है ना, तो देखिए यहाँ पर 4 और इंटू में x के जगह किसका मान, तो इस पूरे का, यानी कि y माइनस 3 और बट्टा में 4 का, ठीक है, और प्लस में 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 का 4 से अगर काट दिए तो हमारा बच जाएगा y माइनस 3 और प्लस का 3, 3 और 3 ये कट गया तो सिर्फ और सिर्फ y बचेगा, यानी कि हमारा जी ऑफ एफ एक्स बराबर x आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ वाई बराबर y आ गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये व्युत्क्रम फलन हो गया, क्योंकि ये बराबर अगर ये आ गया और ये बराबर ये, तो वही हमारा क्या होता है, व्युत्क्रम फलन होता है। लिखिएगा अतः फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही हल्का था ये भी खत्म कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कर रहे हैं कि इसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर जो है 4 से इंफिनिटी पर विचार कीजिए। कर रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एफ जो है ना व्युत्क्रमणीय है, और एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स जो है ना एफ इनवर्स वाई कितना आता है, y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। अब जहाँ r प्लस सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, पहले चेक करने के लिए सबसे तो पहले कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय है, चेक कीजिए। उसके लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, तब ने गॉफ एक्स और हॉग वाई निकालिएगा, और वो एक्स वाई के बराबर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो उसके लिए हम प्रतिलोम फलन चेक करके देखते हैं कि क्या सचमुच में इतना आता है कि नहीं। ये भी करा है कि चेक करने के लिए एफ इनवर्स जो है एफ इनवर्स वाई इतना के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में लिखिएगा, माना एफ एक्स बराबर क्या, वाई, एफ एक्स बराबर वाई लिखिएगा ना, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है हमारा, इतना है ना, एफ एक्स बराबर हमारा इतना है, तो एफ एक्स के जगह एक्स स्क्वायर प्लस में या वाई बराबर एफ एक्स लीजिए, या x बराबर y बराबर एफ एक्स लीजिए, या एफ एक्स बराबर y। तो हम लोग y बराबर एफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, जिससे सीक्वेंस ठीक रहेगा लिखने में। तो y बराबर एफ एक्स के मान एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। y बराबर हमको मान किसका निकालना है, x का निकालना है ना, तो y माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस साइड कर दिए।
और इसको इस साइड करेंगे तो रूट अंदर y माइनस 4 बराबर x, यानी कि x बराबर हमारा y माइनस 4 का रूट आया। ये हम चेक करके देख लिए और पता चल गया कि एफ इनवर्स y जो है ना इतना के बराबर आ गया है। इसी को बोलते हैं, लिखिएगा तो g ऑफ y बराबर कितना आ गया, रूट अंदर y माइनस 4। इसको g ऑफ y ले लिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि व्युत्क्रम है या नहीं। तो व्युत्क्रम में लेने के लिए क्या करते हैं, लिखिएगा पहला में गो ऑफ एक्स बराबर हमको x लाना है ना, यानी कि g ऑफ एफ एक्स। तो इसको लिख सकते हैं g ऑफ और f ऑफ x, ठीक है। g ऑफ, यहाँ पर देखिए एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब ये बन गया जी एक्स का मान कितना है, तो रूट अंदर में y माइनस 4 है, ठीक है। या y लीजिए, y मतलब यहाँ पर क्या है, चर है, मतलब x का यहाँ पर ये है, तो y के जगह इस पूरे का मान बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तो रूट अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये पूरे y के बराबर होगा। तो रूट अंदर में y के जगह खाली क्या बैठाएंगे, इस पूरे का, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4, उसके बाद क्या है माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस 4 और माइनस 4 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर, और रूट अंदर एक्स स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक्स होगा, यानी कि गो ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। अब हम लोग जो है ना फॉग वाई चेक करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अगर एफ ऑफ जी ऑफ वाई अगर वाई के बराबर आ गया तो हमारा फलन व्युत्क्रम हो जाएगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जी ऑफ वाई आराम से लिख सकते हैं इसको। जी ऑफ वाई का मान कितना है, जी ऑफ वाई का मान है यही रूट अंदर वाई माइनस 4, तो एफ और उसके बाद रूट अंदर वाई माइनस 4 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये बन गया एफ एक्स। अब एफ एक्स में एक्स के जगह इस पूरे का मान बैठाइए, एक्स के जगह एक्स का मान कितना है, तो जी ऑफ वाई इतना था, ठीक है। एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो ये पूरा एक्स हो गया, यानी रूट अंदर एक्स वाई माइनस 4 का स्क्वायर, इस पूरे को एक्स लिए है, प्लस में 4 है, ठीक है, प्लस में 4 है। तो यहाँ पर एक बात देखिए, इस रूट के अंदर में ये पूरा है और इसका वर्ग है, तो वर्ग से ये रूट हमारा कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा वाई माइनस 4 और प्लस का 4, और वाई अभी 4 और 4 ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो हमारा बच गया खाली वाई, यानी कि इसमें भी जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी वाई निकाल लिए, और जो कि एक्स वाई के बराबर आ गया। तो लिखिएगा अतः फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अतः फलन या अतः फलन जी ऑफ वाई एफ का व्युत्क्रम है। अतः फलन जी ऑफ वाई एफ का व्युत्क्रम है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आज भी हमारा आसानी से हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आइए हम लोग 9वां सवाल बनाते हैं। 9वां सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से भी वीवीआई है। इसमें करा है कि एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्रदत्त फलन एफ सदैत आर प्लस का मतलब हो गया वैसा वास्तविक संख्या जो धनात्मक होगा, ठीक है। 4 से इन्फिनिटी पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ जो है ना व्युत्क्रमीय है तथा एफ इनवर्स वाई बराबर इतना है। तो सबसे पहले हमको एफ इनवर्स वाई बराबर इतना है निकालना है, ठीक है, क्योंकि अब एफ इनवर्स वाई निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर पहले वाई मानेंगे। तो सबसे पहले एफ इनवर्स निकाल लेते हैं, यानी प्रतिलोम फलन। लिखिएगा माना वाई बराबर एफ एक्स। अच्छा, वाई बराबर एफ एक्स के जगह क्या है, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बार, हमको निकालना क्या चीज़ है, हमको निकालना है x का मान कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम उस साइड करते हैं या इसको इस पूरे को इस साइड करते हैं, इसको y को ही उस साइड कर दीजिए, तो 0 बराबर
9x² प्लस 6x और माइनस का 5 और इस साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब 0 बराबर देखिए 9x² और प्लस का 6x और इस पूरे को जो है ना माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 + y बचेगा। अब इसमें हम लोग का x का मान निकालने के लिए इस पूरे का अगर गुणनखंड करेंगे तो बहुत उसमें माथामारी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए सीधाचार्य फॉर्मूला 10वां में पढ़े थे वही लगा देते हैं। तो देखिए x बराबर क्या होता था सीधाचार्य फॉर्मूला से, माइनस का b या प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac और बट्टा में क्या होता था 2a होता था। ठीक है, तो x बराबर देखिए यहाँ पर माइनस का b कहने का मतलब क्या हो गया, तो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट अंदर b² यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 ac यानी कि 4 गुने में 9 गुने में c का मान 5 प्लस के y। ठीक है, बट्टा में 2a 2 गुने में a का मान 9। ठीक है, इसको और कीजिए x बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस रूट अंदर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 6 × 36 और 9 × 4 4ac। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 36 और माइनस का 4 गुने में 4ac 36 इंटू में 5 प्लस में y। ठीक है, इतना हो जाएगा कि नहीं, इतना जब हो जाएगा तो x बराबर अच्छा सॉरी बट्टा में 2a लिखिए, बट्टा में 2a यानी कि 2 गुने 9। ठीक है, 4ac a के जगह 9 है, b के जगह 6 है। हाँ ठीक है, अच्छा देखिए इसके बाद माइनस का 6 यहाँ पर प्लस माइनस 36 को अगर देखिए यहाँ पर 36 को डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे तो हमारा बच क्या जाएगा, 36 को अगर बाहर निकालते हैं तो बच क्या जाएगा हमारा 6 अगर बाहर निकलेगा तो 6y। अच्छा इस पूरे 36 में से क्या निकल जाएगा बाहर, तो 6 निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा हमारा रूट के अंदर 1 और माइनस के 5 1 माइनस के 5 और प्लस में y। क्योंकि यहाँ पर देखिए 36 ये भी है 36 ये भी है यानी कि 6 तो निकल ही जाएगा, 36 पूरे निकल जाएगा यानी कि 6 निकल जाएगा। अब बट्टा में हमारा 2 गुने 9 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x बराबर अगर हम लोग माइनस का 6 प्लस माइनस y माइनस का 1 और प्लस का 6 करना है, 6 का 36 b² माइनस 4ac। यहाँ पर देखिए c में जो है ना माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ना माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा हुआ है b² माइनस 4 गुने a गुने में c का मान पूरा इतना है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यानी कि ये पूरे माइनस से दोनों हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये भी और माइनस हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस माइनस 6, उसके बाद रूट के अंदर में हो जाएगा 1 और प्लस में 6 और माइनस में y, 1 + 6 - y। हाँ ठीक है, 1 + 6 माइनस का y बट्टा में हमारा 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, हमको लाना क्या है रूट अंदर y + 6 माइनस का 1, y प्लस का 6 और माइनस का 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए
अगर हम लोग इसमें इस पूरे में अगर 6 कॉमन ले लो तो 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 6 अगर कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा माइनस का 1 और प्लस माइनस रूट अंदर 6 1 7। एक सेकेंड, एक मिनट देखने दीजिए। तो हमको लग रहा है यहाँ पर कुछ सवाल में गड़बड़ी है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 6 6 36 और माइनस का 4 इंटू में 9 इंटू में माइनस का 5 प्लस वाई था ने। यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, इतना पूरा नहीं करना है। ये 36 तो 36 हो गया, उसके बाद देखिए माइनस और माइनस डायरेक्ट यहाँ पर प्लस 36 हो जाएगा और बाकी बात अंदर में 5 प्लस वाई ये रहेगा, 5 प्लस वाई ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ करने के बाद अब इस पूरे 36 में से नहीं, इस पूरे अंदर में ही कॉमन लेना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए आप माइनस का 6 और प्लस माइनस रूट अंदर, अब रूट के ही अंदर में 36 कॉमन लीजिए। 36 इंटू में 1 और प्लस और इधर 1 इंटू में 5 प्लस वाई है तो 5 प्लस वाई ये हो जाएगा। ठीक है, उसका रूट और बट्टा में कितना है? बट्टा में हमारा 9 दूना 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है आगे, माइनस का 6 और प्लस माइनस रूट अंदर में। अच्छा रूट के 36 जो है ने 36, इसको बाहर कर लेते हैं पूरा। तो 36 के रूट के बाहर करेंगे तो ये 6 आ जाएगा बाहर, तो बच जाएगा अंदर में क्या चीज? तो हमारा रूट का 1 और देखिए 1 प्लस 5 प्लस वाई, क्योंकि प्लस में है तो खोलेंगे तो वही होगा। उसके बाद देखिए बट्टा में हमारा 18। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको लाना क्या है? तो लाना है एफ इनवर्स में रूट अंदर वाई प्लस 6 माइनस 1 बट्टा में 3। ठीक है, अब जो है ने 6 से देखिए इसको काटिएगा तो हमारा 3 बार में कटेगा। 3 बार में जब कटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1, यानी कि माइनस का 1 और प्लस माइनस 2 3 6 रूट अंदर 6 माइनस 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 और रूट अंदर में 6 प्लस वाई बचेगा, बट्टा में 3 बचेगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर जो है ना 6 और 3 को काटिए मत, यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं एक बार। यहाँ पर कितना है हमारा? नीचे में 18 है। ठीक है, यहाँ पर मत काटिए, 6 है ना, इस पूरे में अब ऊपर में कॉमन ले लीजिए 6। हाँ 6 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा प्लस माइनस 6 के जगह डायरेक्ट 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये अंदर वाला लिखा जाएगा 6 प्लस वाई और बट्टा में हमारा 18 लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 को 3 बार में काटेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस माइनस रूट अंदर 6 प्लस वाई और बट्टा में 3। ठीक है, इसका मतलब x बराबर, अगर यहाँ पर देखिए x प्लस माइनस है ने, तो x बराबर हमारा, इसको उल्टा करके लिख ले, रूट वाले को y प्लस 6 को पहले, और देखिए प्लस माइनस है ने, तो प्लस माइनस है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमको बता रखा है कि f जो संबंध है न, इसमें फलन है ने, वो r प्लस है। r प्लस का मतलब पॉजिटिव संख्या है, सिर्फ लेना है। यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा और ये इस साइड लिखाएगा y प्लस 6 और माइनस का ये 1 और बट्टा में 3, यानी कि हमारा x का मान निकल के आ गया, यानी कि f इनवर्स निकल के आ गया। और इसी को बोलेंगे क्या चीज? g ऑफ y। अतः f इनवर्स y बोलिए या g ऑफ y बोलिए या g ऑफ x बोलिए। कितना आ गया? रूट अंदर में y प्लस में 6 और माइनस का 1 बट्टा में 3 आ गया। अब इसको जो है ने, ये तो हमारा आ गया। अब इसको आने के बाद हमको कराए सिद्ध करने के लिए कि फलन जो है ने व्युत्क्रम भी है।
व्युत्क्रम को कहने का मतलब ये हो गया कि जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी वाई वाई के बराबर आना चाहिए। तो अब हम लोग जो है ना बोर्ड तो भर चुका है, अब इसके आगे इसी सवाल का सिद्ध करेंगे कि व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको मिटा करके, ठीक है। अब इसी सवाल का जो है ना एफ व्युत्क्रम है या नहीं ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी ऑफ वाई कितना हमारा दिया गया है, तो जी ऑफ वाई है √y प्लस 6 और माइनस का 1/3। एफ एक्स कितना दिया गया है, एफ एक्स बराबर है हमारा 9x² प्लस का 6x माइनस का 5। ठीक है, इसमें अब हमको चेक क्या करना है, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर x आता है या नहीं। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ और एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना दिया गया हमारा, तो 9x² प्लस 6x, 9x² प्लस में 6x और माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पूरा जो है ना अब x बन गया, यानी कि जी ऑफ वाई में y के जगह इस पूरे का मान बैठाएंगे। तो जी ऑफ वाई कितना है हमारा, तो रूट अंदर में y प्लस 6 माइनस 1 है ना, तो y के जगह इस पूरे का मान बैठाइए। यहाँ पर देखिए तो y के जगह अगर बैठाएंगे तो 9x² प्लस 6x माइनस का 5 प्लस का 6 और माइनस का 1, सॉरी यहाँ इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और माइनस का क्या है लास्ट में 1, और बट्टा में भी कुछ है, बट्टा में 3 है। ठीक है, बट्टा में 3 है। अब यहाँ पर देखिए रूट अंदर में 9x² प्लस में 6x और प्लस का 1 माइनस का 1 और बट्टा में 3, ये हो गया। अच्छा देखिए 9x² प्लस 6x प्लस 1, इस पूरे का जब गुणनखंड कीजिएगा ये पूरा किसके बराबर होता है, तो सोच करके देखिए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। इस पूरे को जब कीजिएगा रूट के अंदर में, तो ये रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 3x और प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे इसको तोड़िएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा। तोड़ के देख लीजिए एक बार, a² प्लस 2ab यानी 2 गुने 3x गुने 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। यानी इस पूरे के बदले हम इतना लिख सकते हैं माइनस का 1 है और बट्टा में 3 है। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, रूट स्क्वायर से कट गया, तो हमारा बच क्या गया, तो बच गया 3x प्लस का 1 और माइनस का 1 और बट्टा में 3। प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी बच कर हमारा क्या गया x आ गया, यानी गोफ जो x था वो x के बराबर आ गया। अब हम लोग हॉग y चेक करते हैं। हॉग एफ ऑफ जी ऑफ y ये किसके बराबर आता है, y के बराबर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा व्युत्क्रम फलन। चेक कीजिए यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ y। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जी ऑफ y, तो एफ ऑफ जी ऑफ y, ठीक है, एफ ऑफ जी वाई का मान कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। देखिए यहाँ पर रूट अंदर y प्लस का 6 और माइनस का 1 बट्टा में 3 दिया गया। ठीक है, यानी x के जगह अब हम लोग fx में इसका पूरे का मान बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर fx है 9x², और इस साइड से लेते हैं 9x² यानी कि 9 और इंटू में x के जगह पर क्या चीज रखना है, तो रूट अंदर y प्लस 6 और माइनस का 1 का बट्टा में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 इंटू में x के जगह वही रूट अंदर y प्लस 6 और माइनस का 1 बट्टा में 3, और माइनस में क्या है, माइनस में 5 है। ठीक है, अब इसको करके देखिए हमारा y के बराबर आता है या नहीं आता है। यहाँ पर देखिए अगर इस पूरे को a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ ले तो, या यहाँ पर देखिए इसको काट लेते हैं पहले, 3 से इसको काटेंगे 3 बार में। ठीक है,
3 से इसको काटेंगे 2 बार में, ठीक है। तो हमारा आ गया 3 और इंटू में रूट अंदर y प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना टूट करके प्लस ये बच गया 2 इंटू में रूट अंदर y प्लस 6 और माइनस 1 और माइनस का 5। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 और इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि y प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2 रूट अंदर में y प्लस 6 इंटू में 1 करेंगे तो वही होगा, ठीक है। इतना हो गया इस पूरे का प्लस का, इसको तोड़िए 2 रूट अंदर में y प्लस 6 और माइनस का 1 और माइनस का 5। अब इस पूरे को खोलिए कितना आता है, देखिए यहाँ पर ये वर्ग से ये रूट कट जाएगा हमारा, ये वर्ग से रूट कट जाएगा तो 3 और बच जाएगा इंटू में y प्लस 6 और प्लस के 1 और माइनस के 2 रूट अंदर y प्लस 6 और प्लस के 2 रूट अंदर y प्लस 6 और माइनस का 1 और माइनस का 5। इतना हमारा बच गया। अब एक बात देखिए यहाँ पर 3y प्लस 18, हाँ अगर इसको काट देते हैं तो हमारा बच जाएगा, कुछ गड़बड़ाया है क्या। यहाँ पर देखिए एफ है जी ऑफ वाई कितना है, y प्लस 6 माइनस 1 बट्टा में 3, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ एक्स का मान है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5, ठीक है। माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा माइनस का 3, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ग से वर्ग कटिए तो ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा देखते हैं क्या हो गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, यहाँ पर मिस्टेक क्या किए कि 3 का स्क्वायर हो जाता यानी कि 9 यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर 9 हो जाता तो 9 और 9 पूरा कट जाता, यानी होल स्क्वायर है ना। यहाँ तो ऐसे 3 रहने दीजिए, इसको अभी काटिए मत, आगे जब इसका कीजिएगा कर ही लेते हैं, रुक जाइए एक सेकंड। यहाँ पर देखिए 9 का इससे करेंगे यानी कि 9 इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि रूट अंदर y प्लस 6 इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 माइनस का 2ab यानी कि 2 और रूट अंदर y प्लस 6, थोड़ा स्पीड करते हैं और बटा में 9 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको काटे हुए थे नहीं तो 2 और इंटू में रूट अंदर y प्लस 6 और माइनस का 1 और माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पर 9 से 9 हमारा कट गया तो रूट अंदर y प्लस 6 इसको भी काट दीजिए, यहाँ से यहाँ काट दीजिए तो y प्लस 6 बच जाएगा और प्लस का 1 और माइनस का 2 रूट अंदर y प्लस 6, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस 2 का इससे गुना करेंगे तो 2 रूट अंदर y प्लस 6 और माइनस का 2 और माइनस का 5। अब यहाँ से देखिए इसको इससे काट दीजिए और एक बार देखिए 6 1 7 यानी कि हमारा बच जाएगा y प्लस 7 और इधर माइनस का 7 यानी 7 7 कट गया, y हमारा आ गया। यानी कि फलन जो है ना जी ऑफ एफ जो है x के बराबर आ गया, एफ ऑफ जी जो है y के बराबर आ गया। तो लिखिएगा तो फलन क्या है, फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय, ठीक है।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा कि मान लीजिए कि आप सच दैट एक्स से वाई में एक बीजकरणीय फलन है और सिद्ध कीजिए कि आपका प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। मतलब दिया क्या गया है कि यह कह रहा है क्या कि एफ जो है ना फलन एक्स से वाई में जो फलन है वो बीजक्रम फलन है। तो देखिए फलन अगर बीजक्रम है तो इसका मतलब वो एकैकी और अछाड़क दोनों होगा। उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपका प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया गया है, दिया है एफ जो है ने एक द्युतकर्मणीय फलन है। द्युतक्रम फलन अगर दिया है इसका मतलब वो अतः यह एकैकी तथा आच्छादक, अतः यह एकैकी तथा आच्छादक होगा। अगर फलन अगर व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब एकैकी और आच्छादक है, और एकैकी और आच्छादक होगा तो यदि या अतः यदि fx1 बराबर fx2 होगा तो x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा, क्योंकि फलन क्या है, एकैकी है। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, ये चेक करने के लिए ना, तो मान लीजिएगा कि माना g ऑफ y जो है ने या माना f का दो प्रतिलोम फलन है, दो प्रतिलोम फलन है। मानेंगे कि आपका दूगो प्रतिलोम फलन है तब ये सिद्ध करेंगे दूगो प्रतिलोम फलन है, यानी g1 तथा g2 है। तो f ऑफ g1 क्या होगा, देखिए यहाँ पर, तो जब g1 f का प्रतिलोम है, g1 f का प्रतिलोम है, जब g1 को f का प्रतिलोम मानेंगे तो f ऑफ g1 g ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा ये। उसी प्रकार जब हमारा g2 जो होगा f का प्रतिलोम होगा, दूगो माने हैं तो दोनों क्या होगा, y के बराबर होगा। तो g2 जो है f का प्रतिलोम है तो क्या होगा, f ऑफ g2 y बराबर y के बराबर हो जाएगा। समीकरण सेकेंड मान लिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए क्या निकलता है। अगर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखिए, सेकेंड से तो हमारा निकल करके क्या आएगा, तो f ऑफ g1 y बराबर में क्या आएगा, f ऑफ g2 y, f ऑफ g2 इंटू में y। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए g1 इंटू में y बराबर क्या हो जाएगा, g2 इंटू में y, या इसको इस तरह से पहले लिख लीजिए कि f ऑफ g1 इंटू में y बराबर f ऑफ g2 इंटू में y। तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए निकल करके क्या आ जाएगा, तो g1 इंटू में y बराबर में g2 इंटू में y। कहने का मतलब जो है ने कि फलन एकैकी है, और फलन एकैकी है और प्रतिलोम का f का जो प्रतिलोम है ने वो क्या है, एक अद्वितीय है, यानी कि एकैकी है। इसका मतलब दोनों समान है। ये जब समान है, ये LHS, तो RHS भी हमारा जब समान ही है तो इसका मतलब दोनों फंक्शन क्या है, समान है। लिखिएगा अतः फलन समान है और f का प्रतिलोम फलन क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब एक ही है, अद्वितीय है। ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ गए होंगे। इसमें क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, f सच x से y में एक व्युत्क्रम फलन है। व्युत्क्रम फलन होगा तो एकैकी और आच्छादक होवे करेगा। एकैकी आच्छादक होगा यानी कि उसमें क्या करते थे, x1 बराबर x2 चेक करते थे। तो एकैकी और आच्छादक जब है ही
fx1 बराबर fx2 होगा, यानी x1 बराबर x2 होगा। इसका मतलब जो एकैकी और आच्छादक तो हो गया। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है कि आपका जो है प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स जो है एक ही है। तो हम उसके लिए दूगो चीज मान लिए हैं। पहले माना है आपका जो है दूगो प्रतिलोम फलन है। दूगो इसलिए माने क्योंकि दोनों का मान जब बराबर आ जाएगा तब ने हम बतानेंगे कि हाँ एक ही हल है इसका। तो एफ ऑफ जी, जब g1 एफ का प्रतिलोम माने तो एफ ऑफ g1 बराबर y, क्योंकि फॉग y बराबर हम लोग y निकालते थे। उसके बाद उसी प्रकार एफ ऑफ g1 y, एफ ऑफ g2 y बराबर भी y माने और LHS बराबर RHS कर दिए, और पता चलेगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से कि ये दोनों जो है ना समान ही है। जब समान ही है तो प्रतिलोम फलन भी क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब एक ही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। यहाँ तक फिलहाल इस लेक्चर में रहने देते हैं, क्योंकि अब मोबाइल जो है ना 3% बच गया है। इससे आगे हम बताते, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही बना पाए। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक रहने देते हैं।